तो फिफ्थ और सिक्स से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। क्लास 10th का भी पहला चैप्टर यही है रियल नंबर, जिसमें ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज अगर अच्छे से समझना ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर, मैंने क्या लिखा हुआ है को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे पहले दो नंबर, ये जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम नंबर होगा, दो नंबर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, टू नंबर विच डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम वन, उसको को प्राइम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिख दिया 3 and 4, 5 और 7, और एक और दे देता हूं 8 and लेट्स से 9। अब ध्यान दो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें क्यों टाइम ले रहा हूं। 5 और 7 तो दोनों प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होगा। यहां देखोगे 3 प्राइम नंबर है बट 4 कंपोजिट नंबर है, तो एक प्राइम और एक कंपोजिट भी को प्राइम हो सकता है। और ये मैंने एक एग्जांपल लिया जहां पर दोनों कंपोजिट नंबर है और ये भी को प्राइम हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनको को प्राइम कहते हैं। अब देखो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। क्यों 1 है? कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं 3। अभी इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी, 3 का फैक्टर क्या क्या होता है 1 and 3, और 4 का फैक्टर क्या होता है 1 and 4। कॉमन क्या है 1, तो एचसीएफ 1 हो जाता है। तो कोई भी दो को प्राइम नंबर लोगे तो उसके पास 1 ही सिर्फ कॉमन फैक्टर होगा और इसीलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाता है ना। एलसीएम क्या है? तो कभी भी ये क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में भी आता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही ऐसा कॉमन फैक्टर दैट इज 1। ओके, अब आते हैं एलसीएम में। अब देखो सब कोई जानता है कि एलसीएम अगर मुझे निकालना होगा 3 and 4 का, तो सारे लोग एलसीएम 12 लिख देते हैं। क्यों? 3 और 4 कर देते हैं एलसीएम। अब एलसीएम का बेसिक क्या कहता है? एलसीएम अगर मुझे निकालना है, मान लो फैक्टर मेथड से निकालते हैं, तो 3 का फैक्टर 1 और 3 है, और 4 का हो जाता है 4 and 1। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन है उसको तो लिख ही लेते हैं, जो बाकी बचता है उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 into 4 is 12, तो एलसीएम 12 होता है। तो आज के बाद हम लोग क्या जानेंगे? एलसीएम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। तो एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। तो कोई भी दो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी विच आर को प्राइम नंबर। अगर ए और बी को प्राइम है तो इसका एचसीएफ क्या होगा? तो 1 होगा। और ए और बी अगर को प्राइम है तो इसका एलसीएम क्या होगा? ए इंटू बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन क्लास 5, 6 कहीं पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो थैंक यू।